बीते दिन कानपुर में एक ऐसी खबर प्रकाशित होना शुरू हुई जिसमें एक मां के ममत्व को कलंकित बताया जा रहा है और घटना भी कुछ ऐसी ही है। कानपुर के नरवल क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में एक ऐसी महिला मौजूद थी जिसने अपने ही हाथों से अपने 3 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी और कारण वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसको लेकर बीते 1 वर्ष के अंदर तमाम महिलाओं की वजह से उनके पतियों ने आत्महत्या की थी। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे पीछे आप जिस घर को देख रहे हैं ये 2 मंजिला मकान है और इस समय मकान में ताला लगा हुआ है। पूरा का पूरा परिवार, उस महिला को तो पुलिस ने जेल भेज दिया है और पूरा का पूरा परिवार इस समय पर नरवल थाने में मौजूद है, क्योंकि यह पूरी की पूरी घटना नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सूत्र बता रहे हैं कि परिवार वालों के अंदर काफी ज्यादा रोष है। कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो बच्चा है उसके मृत शरीर को परिवार वालों ने थाने में रखा हुआ है और कुछ हंगामा वगैरह कुछ आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है कि अगर किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो हाईवे पे रख के उसके शव को जाम कर दिया। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मीडिया कवरेज और अखबारों की कटिंग इतने प्रमाण पर्याप्त होते हैं कि आप उस घटना की जंग को सुप्रीम कोर्ट तक जारी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग इस तरीके की मूर्खता करते हैं। इस गांव में हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने बहुत बारीकी से इस पूरे परिवार को ऑब्जर्व किया है। सुशील नाम का जो युवक था जिसके पुत्र के साथ उसकी पत्नी ने ही इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं और घटना किस वजह से हुई, क्या कारण रहा, उसके बारे में। अम्मा, क्या नाम? उर्मिला। ये परिवार, इसको आप बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। यह जो घटना इनके परिवार में हुई है, इसका कारण क्या है? किस वजह से उस महिला ने ऐसा कदम उठाया जो अपने बच्चे की जान ली? वो एक दूसरे के साथ में शादी करने चाहती थी, भाग गई थी। ये किसके साथ भाग गई थी? विकास के साथ में। अच्छा, विकास नाम के युवक के साथ। तो वो 8 दिन के लिए भाग गई थी, फिर अपन थाने में आई, पकड़ गई। अच्छा, थाने में पकड़ गई, थाने में लाई गई। हाँ, थाने में पकड़ गई तो कुछ दिन रही, काल हारे गई, हार से आई और बिस्कुट खिलाए लड़का। हाँ, तो बस वो उसका आदमी गया आने दूध और इतने मोबाइल दे दी, दिखावत रहे और दिखावत उसका आदमी ना आ पावा। ससुर ऊपर पड़े और उसको नरी दबा दिया और जब नरी से धागा पहने थे तो उसे नहीं मारा, तो फिर इतनी बड़ी रस्सी लाई के उसको गला घोंट कर दिया और परा के ससुर के साथ मार गया। लड़का तो ऊपर पर आया अपने ससुर के साथ में। जब उसका आदमी आया वहां से तो कहा कि लड़का कहाँ है, तो कहा कि ऊपर पड़ा अपने बाबा के साथ में। तो कहा जगाए करा दूध नहीं पिए से, तो कहा नहीं पेश, तो कहा नीलवा के जगावत रह के दूध ला पिया और अपना कहा मुझे ठंडा लाया मार के परा के ऊपर। तो जब जगाए तो लड़के का इस घटना की जानकारी किस तरीके से गांव के लोगों को हुई, कैसे इसका खुलासा हुआ? हाँ भैया, आप बताइए। आप वो लड़के का पिता आया, वो बच्चे को जब नीचे नहीं देखा तो पूछा बच्चा कहाँ गया है, तो बच्चा ऊपर पर लेटा हुआ था और अपने बाबा के पास, और मृत यानी मार के उसको लेटाया थी। जैसा कि जानकारी निकल कर आई है कि उसको दांतों से काटने वाटने की कुछ कोशिश की गई। पहले कपड़ा लगा के उसको यहाँ पे ये है ना, तो यहाँ पे उसको काटा है कसीट के, तब इससे नहीं मरा वो, तो उसकी नरी मिलाद धर दिया है। और जब नरी मिलाद धरने के बाद नहीं मरा ना, तो ये जो धागा होता है तो उससे ताबीज पहने हुए, काली ताबीज का धागा, तो उसको कस दिया है कसीट के। बच्चे की आयु क्या 3 वर्ष थी करीब? बच्चे की आयु 4 वर्ष हो गई थी, 5वीं में लग गया था, महीना खर हो गए थे 5वीं की भी। इतने साल का था बच्चा और 7:30 बजे की बात है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? बोलेंगे इस घटना को लेकर? गलत हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा कि गांव में आक्रोश है काफी ज्यादा इस घटना को लेकर, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज के टाइम पे मीडिया से रूबरू होने में लोग थोड़ा सा बिचकते हैं, कोई मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। हम धन्यवाद करेंगे कि यहाँ के 2 ऐसे जागरूक लोग हमें मिले जिन्होंने इस पूरी घटना, इस पूरी गतिविधि को पूरी तरीके से मीडिया के सामने उजागर करने का काम किया है। आपको बताते चलें कि हमारे भारत में ये पहली घटना नहीं है।
अभी सूत्रों के माध्यम से जानकारी निकल कर आई थी और तमाम समाचार पत्रों में और इंटरनेट पे खबर मिली कि आसाम में भी एक ऐसी ही घटना हुई है जिसमें एक मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी। ये कलयुग आप इसको कहेंगे, ये कलयुग चरम पर है और इसी को चरम पे कलयुग कहा गया था। कलयुग जब चरम पर होगा तो पृथ्वी का अंत अपने आप हो जाएगा कि जब मां की ममता अपने ही बच्चे का गला घोटने पर उतारू हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समय कहां जा रहा है, जिस तरीके से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। खैर, पुलिस प्रशासन ने इसमें त्वरित कार्रवाई की है, महिला को जेल भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं हत्या की धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। आगे इस मामले में कोई भी जानकारी निकल कर आएगी, क्योंकि जिस विकास नाम के युवक के साथ में कातिल महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया जा रहा है वह अभी फरार है, पुलिस के हाथ नहीं आया है। आगे इस मामले में कोई भी जानकारी निकल कर आएगी तो स्वराज इंडिया डिजिटल के माध्यम से आपको अवगत करा दी जाएगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं शिवांक अग्निहोत्री, स्वराज इंडिया डिजिटल, कानपुर।